आपका स्वागत है। आज है दिन 22। आज का दिन विशेष दिन है। आज के दिन हम बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। इस सीज़न का लास्ट टर्न है। यहाँ शांतिवन में बाबा के बच्चों की रिमझिम हो रही है। और हमारे पास एक और गुड न्यूज़ है कि हमारे अव्यक्ति परिवार को भी इस मंथ में 6 साल पूरे होने वाले हैं। और साथ साथ अब थोड़े दिनों से हमने यहाँ एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि अव्यक्ति परिवार के सेशन को कॉलीवुड स्टूडियो का भी प्लेटफॉर्म मिला है और पीस ऑफ माइंड भी। तो आज मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगी, जो भी जूम पर ज्वाइंट हुए हैं, कि हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो में और पीस ऑफ माइंड में यह हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सभी जो भी जुड़े हैं बाबा के बच्चे, उनके लिए अव्यक्ति परिवार में जो हम दीदी से पालना ले रहे हैं, रोज़ रोज़ ज्ञान रतन मिल रहे हैं हमें, तो उसके लिए हमें आपका एक सहयोग चाहिए जो हम सबको बता सके। तो आप श्रोतागण के रूप से जो जूम में ज्वाइंट हुए हैं, आप अच्छी तरह से अपना वीडियो ऑन करके बैठें अपने सफ़ेद पोश में फरिश्ते रूप में। और हम आपका फ़ोटो लेना चाहेंगे जूम में, ताकि हम अपने जो गॉडलीवुड स्टूडियो है, पीस ऑफ माइंड है, उनमें अनाउंसमेंट कर सके। और आपका यह फ़ोटो भी हमारे उस फ्लायर में यूज़ करेंगे। तो अगर आप अपनी स्वीकृति देते हैं तो आप प्लीज़ अपने जूम पर अपना वीडियो ऑन करके बैठें और सफ़ेद कपड़ों में अच्छी तरह से। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज है दिन 22। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है माया जीत। अव्यक्त इशारे। यह निश्चय व स्मृति और समर्थि रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है। क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पार्ट अनेक बार बजाया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, मूड में हैं, संतुष्ट हैं, सदा हैं। बाबा तो जब भी आते हैं, आज बाबा का दिन है, तो बाबा कहते हैं बाबा को कभी कभी शब्द पसंद नहीं है। कौन सा शब्द पसंद है? सदा। तो कम से कम आज का दिन रहे। कल तो कल जो होगा, क्या लक्ष्य रखना है? निरंतर सदा बाबा की याद हो, स्मृति हो, किसी न किसी प्रकार का श्रेष्ठ संकल्प हो, तो सदा अटेंशन रखना है। माया जीत तो बन चुके हैं ना।
कई बार कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत, माया जीत। मैं सबको कहती हूँ कि रावण पर तो विजय पा ली है, पर माया पर नहीं पाई। माया उसकी बहन है, क्योंकि रावण है पांच विकार। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि अभी विकार नहीं है, लेकिन विकारों की जो सूक्ष्म वृत्ति हैं वो माया का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे काम विकार नहीं है, पर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बड़े सूक्ष्म में। मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरा तो ये भाग्य था, मेरे साथ ऐसा, इस तरह से सूक्ष्म में कामनाएं हैं। और जब वो पूरी नहीं होती हैं तो आवेश आता है, क्रोध आता है, राइट। बहुत सूक्ष्म है। और जो कई बार क्या होता है, हम क्रोध पर विजय नहीं पाते कि शांति धैर्यता को बढ़ाएं। तो क्या है, हम क्रोध को अंदर ही अंदर सप्रेस कर लेते हैं, दबाते हैं, जिसका मानसिक अवस्था पर कभी चिड़चिड़ापन होगा, अधीरता होगी, कई तरह का स्वभाव पर असर आता है और शरीर पर भी आता है। तो इसलिए दबाने की बात नहीं है, विजयी बनना है। और विजयी बनने के लिए जिस गुण की कमी है, क्यों क्रोध आता है? चलो आप ये चाहते हैं हर चीज एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, तो क्रोध से हो जाएगी क्या? हो जाएगी, और ये बढ़ेगा ना। पर शांति से, प्रेम से तो हो सकती है। तो हर एक विकार की जो वृत्ति है उसको चेक करना है। वो माया का रूप बन के आती है, और माया को कोई अपना रूप तो है नहीं। दादी गुलजार हमेशा कहती थी, माया को अपना तो नहीं है ना रूप, वो किसी न किसी के द्वारा आती है। मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि उसने किया, उसने ऐसा कहा, तभी मेरे मुंह से ये निकला। तो माया का रूप बन गई ना। कई बार दादी गुलजार खासकर इस बात के ऊपर बहुत कहती थी। कोई जाके कहता था ना, दादी ऐसे ही, ये ऐसा, तो बोला वो माया का रूप है। हम्म। फिर कई कहते थे, देखो ये तो ब्राह्मण 20 साल से ज्ञान में है, फिर इसने ऐसे क्यों किया? तो कहती थी उस समय उसमें शूद्र संस्कार आ गए, उसके देवताई संस्कार, ब्राह्मण संस्कार मर्ज हो गए हैं। तो माया किसी न किसी रूप में, आत्माओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से माया आती है। और माया जब आती है तो खेल कराती है, माइंड को शांत नहीं हो। माया का मतलब ही हलचल, हाँ। और बाबा क्या कहते हैं कि अचल रहो, अडोल रहो, एक रस रहो, राइट। और थोड़ा अटेंशन देंगे। बाबा कहते हैं ना, माया आती है कहने के लिए कि मैं जा रही हूँ, आप कहते हो बैठो, आओ थोड़ी देर बैठो, थोड़ा एक कप चाय भी पी लो, राइट। तो हम लोग उसको फिर वेलकम करने लगते हैं। तो इसलिए आज का हम सबके लिए होमवर्क है, माया जीत। बहुत, कई बार देखो सारी पॉइंट पढ़ेंगे, पर एक बड़ा, दो चार शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कल था ना, कल्याण की बिंदु। मुझे तो दिन भर कल्याण की बिंदु लगाओ, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। तो बाबा कहते हैं यह निश्चय कि हम मायाजीत बने थे, यह निश्चय व ये स्मृति
या ये सामर्थ्य रखो। निश्चय है तो स्मृति रहेगी, और स्मृति है तो समर्थी रहेगी। यह समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, वह मायाजीत बने हैं। कितनी बार? अनगिनत नहीं। तो बाबा कहते हैं अब मायाजीत बने हैं तो अब बनना है। अब बनना क्या मुश्किल है? क्या कहेंगे? मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं कि क्या ये है स्मृति स्पष्ट नहीं है क्या? नहीं, क्या बिल्कुल ऐसा फील करें कि हम पिछले कल भी बने थे, हर कल बने हैं? अगर ये स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है, बुद्धि से मान रहे हैं क्योंकि बाबा कह रहे हैं, पर अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है। देखो अभी ये अंडरलाइन करना कि ये सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। बाबा के सामने सच्चाई से मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मेरा क्या है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप बाबा के समान स्पष्ट नहीं है तो आपकी स्मृति भी स्पष्ट नहीं होगी। तो कहाँ से शुरू करें? बाबा के सामने स्पष्ट रहो। कुछ छिपाना नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, होशियार चालाक होने की नहीं। एकदम साफ स्वच्छ, भोले। इस तरह से बाबा के सामने जब खुद को स्पष्ट करेंगे तो हमारी पिछले कल्प की, कल्प कल्पांतर की विजयी हूँ, विजयी बनी थी, ये स्मृति सामर्थ्य लाएगी। तो इसलिए ये जो होमवर्क है आज, मुझे बाबा के सामने अपने को स्पष्ट करना है। बाबा के कमरे में बैठ के, चाहे योग में बैठ के, बाबा को अपने को बाबा के सामने स्पष्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठते हैं। देख तो आपकी स्मृति स्पष्ट हो रही है कि नहीं? कितनी परसेंटेज हो रही है? और जितनी परसेंटेज और चाहिए वो देखो बाबा के समान, बाबा के सामने स्पष्ट रखो। ओम शांति।
ओम शांति।